एस्टेरॉइड कहते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं। इसको कहते हैं मंगल, जो मंगल ग्रह है, जो बृहस्पति वाला ग्रह है, दोनों के कक्षा जो घूमता है, कक्षा मतलब ये हुआ वो जो ऐसे ऐसे घूमता है, अपनी ऑर्बिट पे घूमता है, कक्षा मीन ऑर्बिट, ऑर्बिट पे जो घूमता है तो उसके जो है क्या है, उसके बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन? ये एस्टेरॉइड जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं, ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं, ग्रहों के ही क्या है, टूटे हुए हिस्से हैं। और उसके बाद है अगला जो 12वें नंबर पे है 12 उल्का पिंड, इसको कहते हैं मेटोरॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटोरॉइड्स। उल्का पिंड, मेटोरॉइड्स या इसको उल्कास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्कास्म, उल्कास्म, उल्कास्म कहते हैं। उल्कास्म ये क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको उल्का पिंड मेटोरॉइड्स कहते हैं, इसको उल्कास्म भी कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वायु के घर्षण से, जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं ये, तो वायु के घर्षण से ये क्या होते हैं, जलकर गर्म हो जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश की लकीर हो। कभी कभी देखो आकाश में क्या होता है, चमकता है, लकीर बनती है, कहते हैं बिजली जो चमकती है, हाँ चमकती है। तो जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वायु के घर्षण से जलकर गर्म हो जाते हैं, जिससे प्रकाश की लकीर बनती है, प्रकाश की लकीर बनती है। उसके बाद जो टुकड़े पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरकर धरातल पर गड्ढे बनाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो टुकड़े पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं और धरातल पर गड्ढे बना देते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड, उल्का पिंड कहते हैं, जो मतलब धरातल पर गिरते हैं और गड्ढे बना देते हैं। उसके बाद पुच्छल तारे पिंड जो अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, मतलब वो दीर्घ वृत्ताकार ऐसे बना करके सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसे पुच्छल तारे कहते हैं। जब यह सूर्य के नजदीक आते हैं तो वाष्प बनती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में एक लंबी पूंछ के रूप में दिखाई देती है। जब यह जो है क्या होता है, सूर्य के नजदीक आते हैं, जो गैस है जो सूर्य के नजदीक आती है, सूर्य की गैस, तो क्या होता है, वाष्प बनता है। वाष्प बन करके वह जो है एक लंबी पूंछ के रूप में दिखाई पड़ती है। और उसके बाद आकाशगंगा 14 नंबर पे है, आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा गैलेक्सी अरबों तारों बादलों, ठीक है, अरबों तारों और बादलों तथा गैसों की एक विशेष प्रणाली होती है। ये जो आकाशगंगा होती है, इसमें हमारा सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है वो मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का हिस्सा है, जिसको मिल्की वे कहते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा जो हमारा है वो मंदाकिनी मिल्की वे नामक आकाशगंगा का हिस्सा है। और इसका आकार सर्पिलाकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, स्पिरल होता है। और ब्रह्मांड, अगला है 15 नंबर ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स। क्या है? यूनिवर्स। ये लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लगभग 13 अरब वर्ष पहले एक भारी विस्फोट हुआ। 13 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? 13 अरब वर्ष पहले एक भारी विस्फोट हुआ, जिससे तारों और आकाशगंगा का निर्माण हुआ। समझ में आया? कुइपर मेखला, क्या कहते हैं इसको? कुइपर मेखला, इसको कुइपर बेल्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये सौर मंडल के आखिरी छोर पर वरुण जो ग्रह है, नेपच्यून कहते हैं उसे, ग्रह के पास एक तस्तरी, इंग्लिश में उसे डिस्क कहते हैं, डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। कैसे है? इस तरह ये जो है तो तस्तरी है ना, ये इस आकार की। ये क्या है? सौर मंडल के आखिरी छोर पर वरुण नेपच्यून ग्रह के पास एक तस्तरी के आकार की एक विशाल पट्टी है। क्या है? विशाल पट्टी है। और इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इसमें क्या है? असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। कई क्या किससे बने हैं? बर्फ से
बने हैं। प्लूटो भी इसी बेल्ट में स्थित है, प्लूटो भी इसी बेल्ट में स्थित है। उसके बाद अगला है ब्रह्मांड और प्रकाश की गति। ब्रह्मांड और प्रकाश की गति, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किसकी? ब्रह्मांड, इसे प्रकाश की गति किसकी है? ब्रह्मांड में प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पूरे सौर मंडल को 24 घंटे में पार करता है। ये जो प्रकाश है, प्रकाश कौन? प्रकाश पूरे सौर मंडल को 24 घंटे में तब भी पार करता है, जबकि उसकी गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ज्यादा, तब भी वह उसे 24 घंटे लगते हैं पूरे पार करने में, पूरे सौर मंडल को। हमारी आकाशगंगा में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेगा। अगर हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी, जो आकाशगंगा है, उसको अगर मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे है ना, मंदाकिनी, तो उसको जो है मिल्की वे को पार करने में क्या लगेगा? हमारे आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेगा। और मंदाकिनी जो सबसे दूर की जो ये है, तो इसमें जो है आकाशगंगा है, जो सबसे दूर की आकाशगंगा गैलेक्सी से जो प्रकाश जब चलेगा तो इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। और उसके बाद फिर आगे है सौर मंडल। सूर्य की उत्पत्ति के बाद उसके चारों ओर मौजूद छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संघनन शुरू हुआ। इस संघनन प्रक्रिया के कारण ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और उछल तारों का निर्माण हुआ, जिससे हमारा सौर मंडल अपने वर्तमान स्वरूप में आया, जो अभी इस समय है। ठीक है। ब्लैक होल कृषि विवत यह ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका अत्यधिक द्रव्यमान मास बहुत ही सीमित स्थान पर जमा रहता है, जिसका घनत्व अधिक होता है, इसका बहुत ज्यादा घनत्व होता है। यह अपने ऊपर के प्रकाश में, जो इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है ब्लैक होल के ऊपर, वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, जिस कारण बाहर प्रकाश नहीं आने पाता है, और इसलिए यह काला काला दिखाई पड़ता है। यह क्या होता है? काला काला दिखाई पड़ता है। हमारी आकाशगंगा और सूर्य, जो हमारी आकाशगंगा और सूर्य है, उसमें 100 अरब बिलियन, 100 अरब मतलब 100 बिलियन तारे हैं। उसमें हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 बिलियन तारे हैं, जिसमें सूर्य भी है। लगभग सूर्य जो है 5 अरब वर्ष पहले आकाशगंगा की पहली भुजा में सूर्य का जन्म हुआ था, और सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वो जो है केंद्र में ही सबसे परिक्रमा कर रहा है, और आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश को स्थिरता प्रदान करता है। जो केंद्र है उसमें एक ब्लैक होल है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिरता प्रदान करता है, कि सबको स्थिर रखता है। इधर